जैसा वर्तमान में देश और दुनिया का दौर चल रहा है, अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो हिसार जेल में बैठे हुए उस परम शक्ति सतगुरु रामपाल जी को कोई भी कल की भगवान के रूप में या परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं करने वाला है। तो आने वाले समय में दुनिया को बंदर भी ये परमात्मा ही दिखाएगा, सतगुरु ही दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले काल अपनी कोशिश पूरी करेगा। और उसी कोशिश के तहत आए दिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, गुरुदेव का परिवार, कलयुगी परिवार काल प्रेरणा से संगत को काल के मुंह में ले जा रहा है, ज्ञान विरुद्ध घटनाओं को जन्म देकर। कल 28 जून 2025 को दिन के 12 बजे इन्होंने एक वीडियो वायरल किया था, जिसके ऊपर हम कल वीडियो बना चुके हैं। 25 मिनट का एक इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई, 3D फिल्म AI से। और भाइयों और बहनों, इन्होंने कितना कुछ प्रचार किया उसका, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा संगत तक पहुंचे। और इन्होंने पीला पर्चा भी वायरल किया था, जो मैं आपको कल नहीं दिखा पाया, थोड़ा सा यहां मैं उसका जिक्र करूंगा। उस वीडियो को 25 मिनट वाले वीडियो को जो आपके सामने है, ये वाला संत और परमात्मा का अद्भुत मिलन, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा संगत तक पहुंचे, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम ये काल बलि का था, काल बलि का। आप कल का वीडियो देखकर समझ गए होंगे। तो इन्होंने उससे पहले पीला पर्चा वायरल किया था दिनांक 27/6/2025 को, यानी इस वीडियो के यूट्यूब पर डालने से एक दिन पहले। और क्या लिखा है? सर्व संगत से प्रार्थना है कि सतगुरु देव जी के आदेश अनुसार कल 28 जून 2025 को दोपहर 12 बजे एक विशेष 3D वीडियो संत और परमात्मा का अद्भुत मिलन संत रामपाल जी महाराज जी यूट्यूब चैनल पर रिलीज होगी। यानी सतगुरु रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो चलेगा। सतगुरु देव जी का आदेश आया है। देखो यहां पर आदेश बताया गया है भाइयों और बहनों, यहां पर आदेश बताया गया है कि सतगुरु देव जी का आदेश आया है कि सर्व संगत को बैठकर इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि ये वीडियो टोटल गुरुदेव के ज्ञान विरुद्ध था, उनके भक्ति विधान के विरुद्ध था। और काल चाहता था कि संगत को उन्हीं के गुरु का आदेश बताकर बलि का बकरा बनाया जाए, क्योंकि बेचारी नादान संगत अपने गुरु जी के आदेशों पर मर मिटती है, इतना दिमाग नहीं लगाती जितना दिमाग लगाने के लिए गुरुदेव ने हमें यह तत्व ज्ञान दिया है। सतगुरुदेव जी का आदेश आया है कि सर्व संगत को बैठकर इस वीडियो को पूरा देखना है, इसलिए आप सभी दोपहर 12 बजे से पहले ही अपने दैनिक कार्यों को पूर्ण कर लें। तो गुरुदेव भगवान का आदेश बताकर और मनमाने तरीके से इन लोगों ने, ताकि ये वीडियो संगत तक पहुंचे। अब भाइयों और बहनों देखो, पाखंड तो पाखंड ही होता है, और जब पाखंड अपने लेवल को पार कर जाता है, हद पार कर जाता है, सीमा को पार कर जाता है, तो परमात्मा भी पसंद नहीं करता है। ये वीडियो कल दोपहर 12 बजे चला, और उसके बाद में इस वीडियो को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने यूट्यूब से डिलीट कर दिया, हटा दिया, जिस वीडियो के लिए इन्होंने कई लाखों रुपए संगत के बर्बाद कर दिए प्रचार प्रसार में। वो वीडियो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। इनके संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर, जिसके 27 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उस पर स्ट्राइक आ गई, स्ट्राइक। और स्ट्राइक किसने दी? इस बहन ने दी स्ट्राइक। ये कथावाचक बहन है, जिसका ये कल अपने वीडियो में बड़े जोर शोर से जिक्र कर रहे थे कि इस बहन ने जो बात बोली है बिल्कुल सही बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है। ये जिस महापुरुष के बारे में कह रही है, जिसे ये कल की भगवान कह रही है, वे सतगुरु रामपाल जी हैं। तो आश्रम वालों ने भूरी भूरी प्रशंसा इस आन उपासना की, लोगों को जानकारी देने वाली बहन की। और इसी बहन ने, जो कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से जुड़ी हुई है, इसका वीडियो यूज किया सतलोक आश्रम वालों ने, और इसने कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दी, और तुरंत इनका वो वीडियो डिलीट हो गया, डिलीट।
ये मैसेज है, आप जी देख सकते हैं वीडियो डिलीट होने का। वीडियो इज नो लॉन्गर अवेलेबल ड्यू टू कॉपीराइट क्लेम बाई दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। तो ये वीडियो डिलीट हो गया। अब भाई और बहनों देखो, आम संगत को परमात्मा संकेत करके बार बार सावधान करना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं इन घटनाओं के माध्यम से। अगर ये वीडियो विशेष तौर पर, जैसा ये लोग कल के वीडियो में कह रहे थे कि सतगुरु रामपाल जी के विशेष आदेश से, उनके विशेष आशीर्वाद से ये वीडियो बनाया गया है, गुरु जी की बहुत बड़ी मेहर है इस वीडियो पर, और गुरु जी का आदेश है कि ये वीडियो संगत में सबने देखना चाहिए, टाइम निकाल के देखना है। अगर गुरु जी का ही आदेश था और इतना जबरदस्त वीडियो था, तो सतगुरु रामपाल जी तो अंतर्यामी है, अंतर्यामी सर्वज्ञ परमात्मा है। क्यों उन्होंने अपने भक्तों से इतनी मेहनत करवाई? बेचारों को कितने दिन तो वीडियो बनाने में लगे, कहां कहां से इन्होंने म्यूजिक उठाया होगा, एआई से कितना दिमाग लगाया होगा, भक्ति भी ढंग से नहीं कर पाए होंगे। प्रचार प्रसार में कोऑर्डिनेटरों को लगा दिया, कितना पैसा बर्बाद किया इन्होंने। अरे सतगुरु रामपाल जी तो अंतर्यामी थे। अगर आपने उन्हीं के आदेश से सब कुछ किया था, तो क्या सतगुरु रामपाल जी को इतना भी नहीं पता था कि ये वीडियो 2, 4, 5 घंटे बाद में डिलीट होने वाला है? क्या उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा था? उन्हें पता नहीं था? अरे जब पवन दास के बारे में पता चल गया कि पवन दास गुरुद्रोही है, आश्रम खोल के बैठा है, नाम दीक्षा दे रहा है, संगत से 50 लाख रुपए लूट लिए, पता नहीं क्या क्या, ये सारी जानकारी तो सतगुरु रामपाल जी के पास में पहुंच गई। आप लोग कह देते हो कि गुरुजी तो अंतर्यामी है, गुरुजी को सब पता है। तो मैनेजमेंट वाले तो वैसे भी गुरुजी के बहुत नजदीक हैं, बार बार मिलने भी जाते रहते हैं और हिसार के नजदीक ही रहते हैं ये लोग। तो अंतर्यामी गुरुजी को इनके बारे में नहीं पता चला कि ये वीडियो डिलीट होने वाला है। लेकिन भाई और बहनों, ना तो ये वीडियो गुरुदेव के आदेश से और ना गुरु जी के ज्ञान आधार से, और जब पाखंड गुरुदेव के मार्ग में हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो सतगुरु की भी एक लिमिट होती है इस काललोक में आने के बाद। तो परमेश्वर ने इस पाखंड को ज्यादा नहीं फैलने दिया। और आप और हमारे साथ में गुरुदेव भगवान कैसे पल पल रहते हैं, कैसे गुरुदेव शब्द रूप में हमारे साथ में हैं और अपनी सत प्रेरणा करके अपना कार्य करवा रहे हैं वर्तमान में। आप सब भाई बहनों को पता है कि कल 28 जून को रात्रि 9 बजे मैं उस वीडियो पर लाइव आने वाला था जिस वीडियो पर दास आज लाइव आ रहा है। परंतु जैसे कल को यह वीडियो आया दिन में 12 बजे, किसी भगत ने मुझे भेजा, तुरंत गुरुदेव भगवान ने मुझे प्रेरणा की कि बेटा आज वाला वीडियो बनाना कल, आज तो इस पाखंड के ऊपर चोट मार। तो किसने प्रेरणा की? और मात्र 2 घंटे के अंदर अंदर परमात्मा ने सारा मटेरियल दे दिया, कहाँ क्या लगाना है, क्या बोलना है। तो किसकी प्रेरणा थी? सतगुरु जी की। क्यों थी? उसी वीडियो पर कल अर्जेंट में गुरुदेव दास को लाइव क्यों लाना चाहते थे? क्योंकि अंतर्यामी को पता था कि ये वीडियो 2, 4, 5 घंटे बाद में डिलीट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो पर आज ही लाइव आकर और जो इन्होंने बकवाद की है, मनमाना आचरण इसके अंदर डाला है, ज्ञान का अज्ञान कर दिया, ज्ञान का गोबर कर दिया। ये वीडियो यदि मेरी आत्माओं तक जाएगा तो मेरी आत्माएं केवल मुझे मानुष ही मानेंगी, मुझे परमात्मा के रूप में नहीं देखेंगी, मुझे कबीर भगवान के रूप में नहीं देखेंगी। तो अंतर्यामी को मालूम था इस बात का, इसलिए सतगुरुदेव जी ने दास को सत प्रेरणा की और दास कल इसके ऊपर लाइव आया। और अब ये वीडियो यूट्यूब से हट चुका है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के द्वारा जो कल दिन के 12 बजे जो है चलाया गया था। तो अब ये वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि इन्होंने वैसे डाल दिया है, क्योंकि इस बहन का जो वीडियो इन्होंने लिया था शुरू में, जो भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों का ये जिक्र कर रही थी, इन्होंने वो वहां से हटा दिया है और आगे का वीडियो इन्होंने फिर से डाल दिया है। लेकिन भाई और बहनों, अब वो बात नहीं है जो बात कल 28 जून को थी। तो एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है, दूसरी आए ना आए, तीसरी आए ना आए, चैनल रहे ना रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन परमात्मा पाखंड के सपोर्ट में नहीं है।
और अब धीरे 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 भाई और बहनों इसी प्रकार से परमात्मा इन लोगों से दूर होता चला जाएगा, दूर होता चला जाएगा। तो इससे यह साबित होता है कि सतगुरु रामपाल जी का हिसार जेल से कोई आदेश नहीं था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के उस 25 मिनट के 3D पाखंड से भरे हुए वीडियो को देखने का। अन्यथा अंतर्यामी गुरुदेव भगवान क्या जानते नहीं थे कि इसके ऊपर कॉपीराइट आएगी और ये वीडियो हटाना पड़ेगा, फिर मैं क्यों इतनी मेहनत करवा रहा हूं अपने बच्चों से। तो भाई और बहनों, परमेश्वर इन लोगों के साथ में नहीं है, वो सत का साथी है और वो सत का ही साथ देगा, चाहे उनके नाम से उनके बच्चों को कितना ही क्यों ना बरगलाया जाए। और दूसरी बात भाई और बहनों, पाखंड करने में ये लोग आने वाले समय में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ज्यों ज्यों हम युग परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, ज्यों ज्यों 2028 का समय नजदीक आता जाएगा, त्यों त्यों सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के सिर पर बैठा हुआ काल इनसे घोर अपराध करवाएगा, इनसे बहुत बड़ी बड़ी बकवादे करवाएगा। जो बकवादे इनसे वो करवा भी रहा है, इनके जम के कर्म फुड़वाएगा, जम के संगत के कर्म फुड़वाएगा, इनसे बड़ी बड़ी गलतियां करवाएगा, क्योंकि ये गुरु को मानुष मान चुके हैं और गुरु ने भी इन लोगों का साथ छोड़ दिया। क्योंकि विशेष संदेशों में जिस प्रकार से परमात्मा नाराजगी जाहिर करते हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की बकवादों के ऊपर, उस आधार से परमेश्वर ने अब इन लोगों का साथ छोड़ दिया है कि भैया तुम मेरी एक भी बात मानते नहीं तो क्या फायदा, फिर मैं भी अपनी जुबान क्यों जो है वो गंदी करूं बार बार तुम्हें बोल के। तो परमेश्वर ने अब इनको इनके संस्कार आधार पर छोड़ दिया कि जैसा तुम्हारा संस्कार, मर्यादा तुम्हारी खंडित है, मेरी तरफ से तुम्हें कोई लाभ मिलेगा नहीं, एक्स्ट्रा मैं तुम्हें किसी प्रकार की राहत दे नहीं सकता, यह मेरा भक्ति विधान है, अन्यथा फिर ये पक्षपात हो जाएगा, अन्यथा फिर ये पक्षपात हो जाएगा। तो अब गुरुदेव ने इन आश्रमों से जुड़ी हुई संगत को उनके हाल पे छोड़ दिया। अब आने वाले समय में भाई और बहनों, जैसा इनके संस्कार में है, जीवन या मृत्यु, सुख या दुख, एक्सीडेंट या अच्छा समय, बिल्कुल वैसी ही घटनाएं घटेंगी। वैसे तो घट रही हैं, परमात्मा का आशीर्वाद नहीं है इन लोगों पर काफी समय से, लेकिन एक समय होता है कि परमेश्वर थोड़ा बहुत ऑप्शन देते हैं कि भाई हो सकता है बच्चे सुधर जाएं, क्योंकि ये परमात्मा जल्दी से नाराज नहीं होता। ये परमात्मा जीव को मौका देता है ताकि हो सकता है इसकी बुद्धि में बात आ जाए, समझ जाए, अपनी गलतियां स्वीकार कर ले, वापस मुख्य धारा में आ जाए। लेकिन जब लिमिट पार हो जाती है फिर परमेश्वर कुछ नहीं देखता। तो फिलहाल इन लोगों ने लिमिट पार कर दी है और संकेत भी आप भाई बहनों को साथ संगति के माध्यम से मिल गया होगा। आज से 2-3 महीने पहले हरियाणा के गांव धनाना के भूतपूर्व सरपंच के माध्यम से जब दास ने इनके पाखंड पर वीडियो बनाया था, इन्होंने सोनीपत की गोहाना में जो जाटों की धर्मशाला का बनवाने का ठेका लिया था 1 करोड़ रुपए का, उस समय दास ने वीडियो बनाया था, काफी वायरल हुआ था। और उस समय गांव धनाना का भूतपूर्व एक सरपंच, जिसको इन लोगों ने नाम दीक्षा दिलवा रखी है, जो गुरुदेव के बड़े बेटे वीरेंद्र का मित्र है, दोस्त है, तो उसने कहा था कि हमने गुरुजी से पूछा था धर्मशाला के बारे में कि गुरुजी ऐसे ऐसे हम जाट समाज की धर्मशाला बनवाना चाहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे जो मन में आवे कर दो। उसने खुद अपने मुख से कहा कि हमें गुरुदेव ने कहा हिसार जेल से कि मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे मन में आवे वह कर दो। तो संकेत आप और हम समझ गए कि गुरुदेव भगवान क्या कहना चाहते हैं कि भैया तुम मेरी बातें तो मानते नहीं, ज्ञान को आधार बना के तुम कोई कार्य करते नहीं, अब तुम्हारे जो मन में आवे तुम वो करो, मेरे से पूछने की भी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तो अब ये फिलहाल गुरुजी से पूछते भी नहीं है और टोटल मनमाना आचरण कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने परशुराम की जयंती रोहतक में, सिरसा अनाज मंडी में नकली कबीर पंथियों की जयंती, पता नहीं क्या क्या कुकर्म किए हैं जो नहीं करने चाहिए थे। जो वो दोनों कर्म, परशुराम की जयंती में जाना और नकली कबीर पंथियों की कबीर जयंती में सिरसा में जाना, ये दोनों इनके कुकृत्य आन उपासना में आते हैं, आन उपासना में। और भाई और बहनों, मुसलमान धर्म में कहा जाता है कि वो परवरदिगार, वो अल्लाह अपने बंदे के हर बड़े से बड़े गुनाह को माफ कर सकता है सिवाय एक गुनाह के,
और वो है अल्लाह के अलावा किसी और के साथ में शिरक करना, यानी अपने गुरु के अलावा किसी और की जयंती में जाना, किसी और की समाधियां पूजना, आन उपासना में सहयोग करना, उस अल्लाह के सिवा किसी और को पूजना। तो क्यों गए थे परशुराम की जयंती में? क्या हमारा लेना देना था? लेकिन काल ने भेज दिया, आन उपासना में सहयोग करवा दिया, भीड़ में भीड़ करवा दी। सिरसा की अनाज मंडी में नकली कबीरपंथी अपनी कबीर जयंती मना रहे थे। वो कबीर जी को परमात्मा नहीं मानते। हमारा वहां जाने का क्या मतलब था? लेकिन जबरदस्ती काल ने भेज दिया और सबको आन उपासना में सहयोगी बना दिया। इस गुनाह को परमेश्वर क्षमा नहीं करता, सतगुरु कभी क्षमा नहीं करता। और जब हमने वीडियो बनाया तो हम वीडियो बनाते हैं कि हो सकता है इन आत्माओं को सद्बुद्धि आ जाए, क्या पता परमेश्वर इनको सद्बुद्धि दे दे, कोई बात समझ में आ जाए। लेकिन भाई और बहनों, ये लोग समझने के बजाय और बड़े बड़े अपराध करते जा रहे हैं और काल ऐसा ही करवाएगा अब इनसे आगे आगे। आप देखते जाना भाई और बहनों, इस कुत्ते के मुंह से परमात्मा जो कुछ बुलवाते हैं सत्प्रेरणा करके, वैसा ही होता जाता है।